नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजीबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबादी व अह्यैना बिही बलदतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रसूल फ़हक़्क़ वईद। अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ माँ और बहनों, खुतबा मस्तूना के बाद सूरतुल अनकबूत 21वें पारे की पहली आयत आपके सामने पेश की गई। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए चंद बातों का हुक्म दिया। फरमाया कि उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ किताब का जो हिस्सा वही किया जाता है, कुरान करीम की जो आयतें नाजिल की जाती है, तो आप उसकी तिलावत कीजिए। तिलावत करने का मकसूद ये आम तिलावत नहीं, यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देने का मतलब ये है कि आप लोगों के सामने कुरान की इन आयतों को पढ़कर सुनाइए, उन्हें बताइए कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें किन किन बातों का हुक्म देता है, तुम्हें किन किन चीज़ों से, किन किन उमूर से मना करता है। व अक़िमिस्सलाह, तिलावत कुरान और किताब की आयतों की तिलावत के बाद अल्लाह ताला ने दूसरा हुक्म दिया कि आप नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज को कायम कीजिए। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो बातों को यके बाद दीगर ज़िक्र किया। इससे बाद उलमा मुफ़स्सिरीन ने, अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी वग़ैरह ने एक बड़ी अच्छी बात कही। वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तिलावत का हुक्म दिया और उसके फ़ौरन बाद नमाज को कायम करने का हुक्म दिया, तो नमाज के क़याम में तिलावत कुरान का अक्सर हिस्सा तिलावत किया जाता है और बतौर ख़ास सूरतुल फ़ातिहा तिलावत की जाती है, जिससे नमाज के अंदर तिलावत कुरान की अहमियत और तिलावत कुरान के बाद नमाज का हुक्म देना, ये दोनों बातों की अहमियत और दोनों बातों की फजीलत को उजागर करता है कि तिलावत भी अपनी जगह आम हालात में ज़रूरी है और जब नमाज पढ़ता है बंदा तो नमाज के अंदर भी बतौर ख़ास कुरान का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर तिलावत किया जाए, पढ़ा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज का हुक्म देने के बाद फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, ये नमाज जिसका हम आपको हुक्म दे रहे हैं, जो आपको पढ़नी है, दिन और रात में 5 मरतबा नमाज को उनके औकात के साथ मोमिनों पर फ़र्ज़ की गई कि इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता,
कि नमाज की फ़र्जियत अलग चीज़ है और नमाज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके औकात के साथ फ़र्ज किया है। तो इससे मालूम हुआ कि हम अपनी मर्ज़ी से नमाज नहीं पढ़ सकते, बल्कि नमाज को उनके औकात, उनके मखसूस औकात के साथ पढ़ना है, यानी आम हालात से हटकर जमात के साथ आदमी के लिए नमाज पढ़ना ज़रूरी है। इसकी बेशुमार दलीलें हैं अहादीस में भी, और कुरान करीम की बहुत सारी आयत भी इस पर दलालत करती है कि वाक़िमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिन, कि नमाज को कायम करो और ज़कात को अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ना ज़रूरी है। तो वक्त की पाबंदी भी फ़र्ज़ है और नमाज भी फ़र्ज़ है। अगर कोई आदमी सिर्फ नमाज पढ़ता है अपने मर्जी से, अपने वक्त के एतबार से, अपनी तिजारत और कारोबार को अहमियत देते हुए जब उसे वक्त मिला तो घर पर पढ़ लिया, जब उसके लिए मुनासिब रहा तो मस्जिद में आकर अकेले नमाज पढ़ लिया, ये नमाज हकीकी मानों में अदा नहीं हुई। इसलिए कि नमाज को जमात के साथ, वक्त के साथ फ़र्ज करार दिया गया। तो इंदल्लाह वह इस नाहिये से माखूज होगा कि उसने फ़र्ज औकात की फ़र्जियत का ख्याल नहीं रखा। और अगर इसको आदत बना लिया जाए, इसको मामूल बना लिया जाए कि आदमी अपनी मर्जी से नमाज पढ़े, जब उसको वक्त मिलेगा तब नमाज पढ़े, तो ऐसा हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। शरीयत इस्लामिया इसकी सख्त तरदीद करती है। तो हुक्म दिया कि नमाज को कायम कीजिए और उसका फ़ायदा बताया कि इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि ये नमाज फ़वाहिशात और मुनकरात से रोकती है, बेहयाई के कामों से रोकती है। इस हुक्म को अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस से जोड़कर देखा जाए तो इसकी अहमियत मज़ीद उजागर होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत के हवाले से इरशाद फरमाया कि मुरू औलादकुम बिसब्इ सिनीन, कि तुम अपनी औलाद, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अब्नाउ सबइ सिनीन, कि तुम अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं। 7 साल के हैं लेकिन अभी उसके ऊपर शरई एतबार से शरई अहकामात लागू नहीं हुए, उसके ऊपर नमाज अभी फ़र्ज नहीं हुई है, लेकिन नमाज की आदत डालने के लिए, नमाज को सिखाने के लिए, नमाज की बारीकियां बताने के लिए, नमाज के आदाब और शुरूत बताने के लिए ज़रूरी है कि वक्त से पहले उसको आदमी, बच्चे के अंदर यह आदत पड़ जाए, बच्चा नमाज का पाबंद बन जाए। बच्चा 7 साल की उम्र से लेकर जब बालिग होगा, 13-14 साल की उम्र में बालिग होगा, 12-13 साल की उम्र में बालिग होगा, तो उस मरहले तक पहुँचने तक जब उसके ऊपर नमाज फ़र्ज होगी तो नमाज फ़र्ज होने से पहले वो नमाज को मुकम्मल तरीके से सीख चुका हो, उसको नमाज की दुआएं याद हो चुकी हो, वो नमाज को उसके अरकान और शुरूत के साथ अदा करने के लायक बन गया हो, वो नमाज के साथ साथ मस्जिद के आदाब और एहतराम को भी सीख चुका हो, वो नमाज से साथ साथ वुज़ू के फ़राइज़ और वाजिबात को भी सीख चुका हो, वो तहारत के साथ रहने का आदी बन चुका हो, हत्ता कि जिस दिन उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो, जिस दिन वो बालिग हो, तो आधा दिन वो मुकम्मल तरीके से सीख चुका हो। नमाज की मबादियात, तहारत के मसाइल, नमाज की दुआएं, नमाज के बाद की दुआएं, ये तमाम चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। अजान की क्या फजीलत है, अजान के बाद की क्या दुआएं हैं, नमाज से पहले आने की क्या फजीलत है, नमाज के बाद दुआएं पढ़ने की क्या फजीलत है, नमाज के अंदर पढ़ी जाने वाली दुआओं कितनी अहमियत की हामिल है, हर चीज़ इस मरहले में, यह 5-6 साल के अरसे में बच्चा पूरी तरह से सीख चुका हो। और जब उसके ऊपर नमाज फ़र्ज हो तो ना सिर्फ ये कि वो नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने लगे, बल्कि नमाज को उस अंदाज में, उस तरीके पर पढ़ने लगे जो तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने बंदों से मकसूद है। और जब उम्र के इस मरहले में वो नमाज का पाबंद हो जाएगा तो यहाँ पर हुक्म दिया कि नमाज फ़वाहिशात और मुनकरात से रोकती है। तो उम्र के इस मरहले में, जवानी की इब्तिदा में, नौखेज़ी में, बच्चे के अंदर जवानी की उम्र में सबसे ज़्यादा जिस गुनाह में पड़ने का अंदेशा होता है, सबसे ज़्यादा जिस गुनाह में मुब्तला होने का खदशा होता है, वो यही फ़वाहिशात और मुनकरात होते हैं। आदमी बेहयाई के कामों में जल्द गिरफ्तार हो सकता है, तो नमाज की पाबंदी रहेगी तो उम्र की इस मरहले में वो फ़वाहिशात और बेहयाई के कामों से महफूज रहेगा, उसको नमाज का यह फ़ायदा हासिल होगा। और जब जवानी के मरहले में वो फ़वाहिशात और मुनकरात से रुक गया
गया तो समाज और माशरे का एक बड़ा तबका अगर शरई तालीमात के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करने लगे, नमाज को उसी अंदाज में सीख कर पढ़ने का आदत बना ले, तो न समाज और माशरे से बड़े पैमाने पर बड़ी हद तक गुनाहों पर रोक लगाई जा सकती है और गुनाहों पर कदगन लगाया जा सकता है। तो मालूम हुआ कि शरीयत ने नमाज का जो फ़ायदा बताया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को नमाज का जो हुक्म दिया, तो ये आपस में इसी अंदाज में जुड़े हुए हैं और इसी फ़ायदे को दिलाने की खातिर और इसी फ़ायदे के उठाने की खातिर शरीयत ने इस बात का हुक्म दिया और फरमाया कि वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पर नमाज के हुक्म के बाद इस बात को कहा कि अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बंदा हमेशा अल्लाह को याद करने वाला बने। नमाज की इतनी पाबंदी हो कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार हो और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के लिए तैयारी हो। समाज और माशरे में रहते हुए, घर में रहते हुए, तजारत और कारोबार में रहते हुए, अपनी किसी भी मसरूफियत में रहते हुए वो नमाज को कभी भूले ना, वो नमाज से कभी महरूम ना रहे, वो नमाज की कभी फजीलत से कभी महरूम ना रहे। तो अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज़ है, यानी नमाज की पाबंदी, नमाज का क़याम सबसे बड़ी इबादत है। तौहीद के बाद जो इबादत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा अहम है, वो यही नमाज है। तौहीद के बाद इस्लाम का कलमा तय्यबा के बाद इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को भी नमाज जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साबका तमाम अंबिया किराम को अपने इस पैगाम के पास उनकी उम्मतों की तरफ भेजा कि अनिअब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, जितने भी रसूल आए और जितने भी नबी आए तो वो यही पैगाम लेकर आए। सबसे पहला पैगाम यही था कि वो और अपनी कौम को ये बताए, समझाए कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और तागूत से इज्तिनाब करो। अल्लाह की इबादत का सबसे बड़ा मजहर, अल्लाह की बंदगी का सबसे बड़ा मजहर यही नमाज की पाबंदी है। यही वजह है कि जहाँ तौहीद के बारे में हम ये जानते हैं कि हर नबी ने हर उम्मत को, अपनी कौम को सबसे पहला सबक तौहीद का पढ़ाया, तो हर नबी ने नमाज की पाबंदी भी की। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह ताहा में हुक्म दिया कि वअक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज को कायम कीजिए, मेरी याद की खातिर, मेरे तज़किरे की खातिर आप नमाज को पढ़िए, नमाज को याद कीजिए। सूरह बकरा में हुक्म दिया कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री ना करो, कुफ्रिया रास्ता इख्तियार ना करो, कुफरान नेमत का रास्ता इख्तियार ना करो। और मुझको याद करने के सबसे बड़ा मज़हर, सबसे बड़ा रास्ता, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसके बाद हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, क्या ईमान वालों तुम सब्र के साथ और नमाज के साथ अल्लाह ताला से मदद मांगो। अल्लाह की मदद चाहिए तो नमाज की पाबंदी करना होगा। अल्लाह की मदद ज़रूरी है तो सख्त हालात में, मुसीबतों परेशानियों में सब्र करना होगा, तो अल्लाह ताला की मय्यत नसीब होगी, अल्लाह ताला की मदद आएगी, अल्लाह ताला की रहमत आएगी। और जब अल्लाह ताला की रहमत आएगी तो परेशानी परेशानी नहीं लगती, मुसीबत मुसीबत मालूम नहीं होती। हर हाल में बंदा अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वाला होता है, हर हाल में अल्लाह ताला को याद करने वाला होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह मरियम में हुक्म दिया कि वह औसानी बिस्सलाति व ज़काति मा दुम्तु हय्या, मेरे परवरदिगार ने मुझे रसूल बनाया है, मुझे बाबरकत बनाया है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और उसके बाद की आयत में हुक्म दिया कि मेरे परवरदिगार ने मुझे रसूल बनाने के साथ साथ इस बात का खास हुक्म दिया है, इस बात की ताकीद की है, इस बात की वसीयत की है कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा नमाज पढ़ूँ और ज़कात अदा करूँ। ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी अल्लाह ताला ने कुरान में नकल किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस बात की वसीयत की थी कि बिस्सलाति व ज़काति मा दुम्तु हय्या, जब तक जिंदा रहूं तो नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात की अदायगी करता रहूं। इसी तरीके से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में देखिए, सूरह हूद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुएब अलैहिस्सलाम, कौम शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का कलाम नकल किया। फरमाया क़ालू या शुएब अस्सलातु तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना, के ऐ शुएब अलैहिस्सलाम, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें इसी बात का हुक्म देती है कि अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अमवालिना मा नशा,
कि हम अपने उन माबूदों की इबादत छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे? और क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें इस बात का हुक्म देती है कि हम अपने माल में अपनी मर्जी से कुछ तसर्रुफ ना कर सके? तो मालूम हुआ कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों को इस बात का एहसास था कि शुएब अलैहिस्सलाम नमाज की पाबंदी की वजह से हमें इन बातों का हुक्म देते हैं। यानी आगे अगर नमाज का पाबंद हो जाए तो उसकी तौहीद मुकम्मल हो जाए, तौहीद पुख्ता हो जाए, और अगर नमाज की पाबंदी आ जाए तो आदमी माल के सिलसिले में उन तमाम शरई मुखालफतों से महफूज हो जाएगा जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्ती से कुरान में तज़किरा किया और उससे मना किया है। बंदा अल्लाह ताला की पाबंदी में, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में आ जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का सूरह इब्राहिम में तज़किरा किया। फरमाया कि रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, क्या मेरे परवरदिगार मुझे मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी औलाद को नमाज कायम करने की तौफीक दे। इन्नका समीउद दुआ, यकीनन तू दुआओं का बड़ा सुनने वाला है। दुआ मांग रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कि मुझे और मेरी औलाद को नमाज का पाबंद बना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेनमाजी थे? हरगिज़ नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम नमाज के पाबंद नहीं थे? हरगिज़ नहीं। नमाज की पाबंदी के साथ नमाज की पाबंदी की दुआ मांगना भी ज़रूरी है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात। इस्माईल अलैहिस्सलाम वो नेक शख्सियत थे। वज़्कुर फिल किताब इस्माईल, आप इस्माईल का तज़किरा कीजिए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों को बताइए कि वो कितने नेक और कितने अच्छे इंसान थे। और उनकी बहुत सारी अच्छी खूबियों में से एक खूबी ये थी कि यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, वो अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे और अपने घर वालों को ज़कात की अदायगी पर उभारा करते थे। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, वो बड़े सच्चे नबी थे, बड़े अच्छे नबी थे। तो मालूम हुआ कि इस्माईल अलैहिस्सलाम भी नमाज के पाबंद थे। खुसूसी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा, आप अपने घर वालों को नमाज की पाबंदी का हुक्म दीजिए। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना, जिसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अज़वाज मुतहहरात के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर रिश्तेदार क्या नमाज की पाबंदी नहीं करते थे? नमाज की पाबंदी इतनी ज़रूरी है, नमाज का क़याम इतना अहम मसला है, इतनी अहम इबादत है कि अंबियाए किराम को जो नमाज के बड़े पाबंद थे, जो नमाज का बड़ा एहतिमाम करने वाले थे, उनको हुक्म दिया जा रहा है कि आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते रहिए। आदमी अपना जायज़ा ले, इन अंबियाए किराम के बारे में कुरान ने जो नमाज की पाबंदी का तज़किरा किया, इसको सामने रखे, अल्लाह ताला के हुक्म को सामने रखे। बेशुमार मकामात पर कुरान में नमाज का हुक्म दिया गया। और फिर हम अपने आप का जायज़ा लें कि क्या हम अपने आप को नमाज का पाबंद बनाते हैं? क्या हमारे लिए दिन भर में इतना वक्त मिल पाता है कि हम अल्लाह के लिए उसकी बंदगी कर सके, उसकी इबादत कर सके जिसके लिए हमें पैदा किया गया है, जिसके लिए दुनिया बसाई, हमारे लिए दुनिया बसाई गई? तो क्या हम अल्लाह के लिए इतना वक्त नहीं दे सकते जिसमें सरासर हमारा फ़ायदा है? शुरू से लेकर आखिर तक, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक हमारा ही फ़ायदा है, हमारी ही भलाई है, हमारी ही खैरियत है। और कितना हम नमाज का एहतिमाम करते हैं और कितना अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते हैं। आदमी अगर कारोबार से, दुकान से या अपने घर के बाहर की मसरूफियात और जिम्मेदारियों से शाम में जब घर पहुंचता है, अगर वो अपने घर का माहौल ठीक नहीं पाता, सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं और घर में वो ज़रूरियात, वो लवाजमात जो आदमी के लिए ज़रूरी है, वो अगर वक्त पर मुयस्सर ना हो, वक्त पर खाना ना मिले, वक्त पर पानी ना मिले, वक्त पर बिस्तर ना लगा हुआ हो, तो आदमी अपनी अहले खाना पर नाराज़गी जताता है, अपने भाई बहन को बुरा भला कहता है, अपनी बीवी को डांटता है, अपने बच्चों को मारता है, इसलिए कि घर औंधा पड़ा है, घर के इंतजाम सही नहीं है, घर की ज़रूरियात वक्त पर मुयस्सर नहीं है। लेकिन क्या कभी हमने अपने घर वालों को ऊपर इस वजह से नाराज़गी जताई कि वो घर पर नमाज नहीं पढ़ते या नमाज में कोताही करते हैं, नमाज में सुस्ती करते हैं, नमाज को तर्क कर देते हैं, नमाज में गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हैं? क्या कभी हुकूकुल्लाह में कोताही की वजह से हमने अपने घर वालों पर गुस्सा किया? क्या कभी हम अपने घर वालों पर नाराज़गी जताते हैं? क्या कभी हम अपने घर वालों पर अपनी ताकत और क़ुव्वत का मुजाहरा करते हैं? हरगिज़ नहीं। यह हमारे ईमान की कमज़ोरी की बहुत बड़ी दलील है। और क्या कभी हमें अपने आप पर गुस्सा आता है
क्या हम कोई मुसीबत और कोई परेशानी में गिरफ्तार हो जाए, हमारे साथ कोई मसला पेश आ जाए, हमारे साथ कोई हादसा पेश आ जाए और कभी हम इस नज़रिए से गौर करते हैं कि हम नमाज की पाबंदी नहीं करते तो अल्लाह ताला ने सज़ा दी है। हम दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को सबब करार देते हैं, दुनिया के बहुत सारे मामलात को जिम्मेदार करार देते हैं, लेकिन कभी अपनी बेदीनी को, कभी नमाज की कोताही को, कभी अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी से गफलत को इन हादसात का सबब नहीं बनते। इसलिए कि हमारी सोच दुनिया की बन गई है, हम हर चीज़ को दुनिया की हद तक देखते हैं और दुनिया परस्ती, मादा परस्ती की इससे बड़ी दलील और क्या होगी कि अगर कभी हाथ उठता भी अल्लाह के सामने तो दुनिया के लिए हाथ उठता है, कारोबार के लिए हाथ उठता है, अच्छी दुनिया और खुशहाली के लिए हाथ उठता है। इसीलिए तो दुआ मांगते हैं, कभी इसलिए दुआ नहीं मांगते कि गुनाह माफ़ कर दिए जाएं जो हमारी सारी मुसीबतों की जड़ है, हमारे सारे मसाइल की जड़ है। आज समाज और माशरे के अंदर, अखबारात के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर आप देखेंगे कि मुसलमानों के जो कौमी और मिली मसाइल पर लोग गुफ्तगू करते हैं, मुबस्सिरीन की जो राय आती है तो क्या कहते हैं कि मुसलमानों के समाजी और माशरती सतह पर इस मुल्क के अंदर जो मसाइल सबसे बड़े हैं वो सियासत का मसला है। मुसलमान सियासत में कमज़ोर है, मुसलमान ताकत और क़ुव्वत में नहीं है, मुसलमान बड़ी तादाद में होने के बावजूद इस लायक नहीं है कि वो अपनी बात मनवा सके और अपने हक के लिए इंसाफ की दोहार लगा सके। ये मसला नहीं है, ये असल और बुनियादी मसला नहीं है। असल मसला यह है कि हम बेनमाजी हैं, असल मसला यह है कि हम नमाज में कोताही करते हैं, मस्जिदें बना दी गई, मस्जिदें खाली रहती है, ये असल मसला है। इस मसले को हल कीजिए, अल्लाह ताला वो मसला खुद ब खुद हल कर देगा। आपकी जो समाजी और मुआशरती कमजोरियां हैं उसको खुद अल्लाह ताला दूर कर देगा। आप नमाज की पाबंद, आप अल्लाह के हो जाइए, अल्लाह आपका हो जाएगा। इसी तरीके से नमाज की वो पाबंदी, नमाज के वो मामलात जो हमें सीखने हैं, नमाज रोज़ पढ़ना है, वुज़ू रोज़ करना है, तहारत और पाकी एक मोमिन की शान है, एक मोमिन की पहचान है कि एक मोमिन हमेशा साफ सुथरा रहता है, उसका कपड़ा साफ, उसका बदन साफ, उसका घर साफ, उसके मोहल्ले साफ। ये एक मोमिन की शान और एक मोमिन की पहचान है। लेकिन उससे बढ़कर ये देखिए कि एक मुसलमान का जहाँ ज़ाहिर और एक मुसलमान के आसपास की चीज़ें साफ़ होती है तो एक मुसलमान का बातिन भी साफ़ होता है। आप रोज़ वुज़ू करेंगे तो आपका बदन, आपका जिस्म साफ़ सुथरा रहेगा। अल्लाह के रसूल ने नमाज की अहमियत की मिसाल दी, सहाबा किराम से खिताब किया, बताओ कि अगर किसी शख्स के घर के सामने नहर हो और वो उस नहर में रोज़ाना 5 मरतबा गुस्ल करता हो तो क्या उसके ऊपर, उसके बदन पर कोई मैल कुचैल बाकी रह जाएगी? तो सहाबा किराम ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दिन भर में 5-5 मरतबा नहाए और फिर उसके बाद उसके बदन पर मैल कुचैल रहे। आदमी 1 मरतबा नहाता है तो बदन साफ हो जाता है, सुबह शाम नहाए तो बहुत ज़्यादा तहारत आ गई, आदमी अपने आप को सबसे ज़्यादा साफ सुथरा समझने लगता है। तो ठीक यही मामला नमाज का है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बंदा दिन भर में 5 मरतबा फ़र्ज नमाजें पढ़ता है तो उसके बदन से गुनाह उसी तरीके से झड़ जाते हैं जिस तरीके से 5 मरतबा नहर में गुस्ल करने की वजह से मैल कुचैल साफ़ हो जाती है। तो एक मोमिन का ज़ाहिर भी साफ़ होता है नमाज की पाबंदी की वजह से, दुआ मनाजात की वजह से, तौबा इस्तिग़फ़ार की वजह से आदमी का बातिन भी साफ, उसकी रूह भी साफ़ होती है, उसका दिल भी साफ़ सुथरा होता है। ये नमाज की अहमियत है कि आप देखेंगे कि हर नबी के बारे में अल्लाह ताला ने यही बताया कि यह नमाज के बड़े पाबंद थे, ये नमाज की पाबंदी करने वाला। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में 2 लोग आ गए थे एक फ़ैसला करवाने के लिए, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की अज़मत और अपनी गलती का एहसास हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि वख़र्र राकियन व अनाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फ़ौरन सज्जे में गिर पड़े, अल्लाह के आगे झुक पड़े और अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लिया। अल्लाह की तरफ रुजू करने की, अल्लाह की तरफ पलट आने की सबसे बड़ी शक्ल सूरत यही है, सबसे बड़ी पहचान यही है कि बंदा नमाज का पाबंद बन जाए। जब तक किसी मोहल्ले में मस्जिद नहीं होती, समाज और माशरे की एक अफसोसनाक हकीकत यह है कि जब तक किसी इलाके में मस्जिद नहीं होती तो चंदे के लिए, मस्जिद के ताउन के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए समाज और माशरे का हर फर्द दौड़ धूप करता है, भाग दौड़ करता है, इधर से पैसा लाता है, उधर से चंदा करता है कि किसी तरीके से मस्जिद बन जाए और मस्जिद बनाकर फिर इस तरह से गायब हो जाते हैं कि मस्जिद खुद अपने लिए नहीं, ये फरिश्तों के लिए बनाई गई थी। फरिश्ते तो वैसे भी आते ही हैं,
अपने मोहल्ले की मस्जिद को हम नहीं आबाद करेंगे तो कौन आबाद करेगा। इस मस्जिद में नमाज पढ़ना किसकी जिम्मेदारी है? कोई गैर आकर नमाज पढ़ेगा। जिस तरीके से हमारे नबी की सुन्नत पर अमल करना, हमारे नबी की ताज़ीम करना, हमारे नबी से मोहब्बत करना हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई गैर मुस्लिम से उम्मीद लगाएंगे कि वो हमारे नबी की ताज़ीम करेगा, हमारे नबी की सुन्नतों पर अमल करेगा। ठीक यही मामला हर जगह आप फिट कीजिए कि हमारे दीन की बातों पर हम नहीं तो कौन अमल करेगा? किसी दूसरी कौम के पैदा होने का इंतज़ार है। तो यही मस्जिद को साथ जोड़ दीजिए कि हमारे मोहल्ले में मस्जिद बन गई, हमारे घर से करीब मस्जिद बन गई, नमाज की अदायगी के लिए बेशुमार सहूलतें हैं, ज़्यादा दूर चलना नहीं पड़ता, ज़्यादा वक्त नहीं लगता और आने जाने की सहूलत है, वज़ू करने की सहूलत है, वक्त पर नमाज पढ़ने की सहूलत है। और उसके बावजूद अगर हमारी मस्जिदें खाली हो, हमारी मस्जिदों में नमाजी ना हो, हमारी मस्जिदें नमाजियों के लिए तरसती हो, हमारी मस्जिदें सिर्फ हफ्ते में एक मरतबा भरती हो, तो इससे ज़्यादा अफसोस किस बात पर हो सकता है? तो क्या ऐसी सूरत में मसाइल नहीं रहेंगे? ऐसी सूरत में अल्लाह ताला दुश्मन को गलबा नहीं देगा? अल्लाह ताला ने मुसलमानों के समाजी और मुआशरती और आप कह लीजिए कि दुनिया और मुल्की सतह पर क़ुव्वत और इस्तेहकाम के जो रास्ते बताए, तो अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून 18वें पारे में इरशाद फरमाया कि वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात ला यस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि अल्लाह ताला का मुसलमानों से इस बात का वादा है कि तुम में से जो भी आदमी नेक अमल करेगा, ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, तो अल्लाह ताला उसको समाज और माशरे में इज्जत देगा, समाज और माशरे में उसको ताकत होगी, समाज और माशरे में उसे कुव्वत नसीब होगी, उसे इस्तेहकाम नसीब होगा। और फिर उसके बाद जिन बातों का हुक्म दिया, तो पहले नंबर पर तौहीद, याबुदूनी ला युश्रिकून बी शैया, मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक ना करो। और फिर दूसरी आयत में हुक्म दिया कि वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, और नमाज की पाबंदी करो और ज़कात की अदायगी करो। ये समाजी और माशरती तौर पर ताकत और क़ुव्वत हासिल करने का सबसे बड़ा रास्ता है कि अल्लाह की इबादत और बंदगी, तौहीद में पुख्तगी, तौहीद में दुरुस्तगी के बाद नमाज की पाबंदी ज़रूर। ये नहीं है तो आपकी तौहीद भी सही नहीं है, आपका ईमान भी सही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारहा चाहत के बाद जब तहवील क़िबला का हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करने के 16-17 महीनों के बाद तहवील क़िबला का हुक्म नाजिल हुआ, यानी अब मुसलमानों का क़िबला बैतुल मक़दिस से मस्जिदुल हराम की तरफ, काबतुल्लाह की तरफ कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीद भरी नज़रों से आसमान की तरफ देखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया गया। और कुरान करीम के सूरह बकरा के दूसरे पारे की इब्तिदा में यके बाद दीगर 3 मरतबा इसका तज़किरा किया कि वमिन हैसु फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, कि आप अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। बाद उलमा ने इसकी तौजीह ये बयान की कि इसका 3-3 मरतबा तज़किरा इसलिए आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश की वजह से पहले मरतबा हुक्म नाजिल हुआ, और फिर उसके बाद जब यहूदियों ने और अहले किताब ने शदीद एतराज़ किया, तो उनके एतराज़ का जवाब देने के लिए फिर दूसरी मरतबा हुक्म नाजिल हुआ कि फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, और तीसरी मरतबा यानी नमाज में क़िबला सिम, तो क़िबला रुख होना कितना ज़रूरी है उसकी अहमियत को बताने के लिए तीसरी मरतबा हुक्म नाजिल हुआ कि फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। तो सहाबाए किराम को अपने उन सहाबाए किराम के बारे में, उन मुसलमानों के बारे में एक तशवीश लाहक हुई। क्या तशवीश थी, क्या मसला था कि सहाबाए किराम ये सोचने लगे कि हमारे वो मुसलमान भाई जो बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ा करते थे और ये तहवील क़िबला का हुक्म नाजिल होने से पहले फौत हो गए, वफ़ात हो गई, तो उनकी नमाज़ों का क्या, उनकी नमाज़ें कबूल हुई कि नहीं हुई, उनकी नमाज़ें सही रही कि नहीं रही, उनको उनकी नमाज़ों का अज्र मिलेगा या ना मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, मसला नमाज का था, बात ईमान की कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज़ाय नहीं, ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारी नमाज़ों को ज़ाय नहीं करेगा। वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ सलातकुम नहीं कहा कि वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज़ाय नहीं करेगा। इसकी बुनियाद पर उलमाए मुफस्सिरीन और उलमाए मुहद्दिसीन का कहना है कि नमाज एक मुसलमान के लिए इतनी ज़रूरी है कि अगर ईमान ले आया, मुसलमान है, और उसके बाद अगर नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी ईमान की कोई हकीकत नहीं,
उसी तरीके से जैसे कोई गैर मुस्लिम नमाज पढ़े तो उसकी नमाज की कोई हकीकत नहीं। तो नमाज को ईमान से ताबीर कर दिया गया। जब तक नमाज पढ़ रहे हैं तो आपका ईमान सही सलामत है, आपका ईमान ठीक ठाक है, और आपने नमाज छोड़ दिया, आपका ईमान खराब होने लगा। ईमान को कम करने के जो वजूहात, जो असबाब शरीयत की नज़र में बताए गए कि आदमी जिस कदर कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करेगा ईमान में उसी कदर कटौती होगी। और तौहीद जिस तरीके से ईमान की तकमील, ईमान की बुनियाद है, तो तौहीद के खिलाफ शिर्क, यानी शिर्क किया तो तौहीद में खलल आ गया। तो ऐसे ही नमाज पढ़ रहा है तो ईमान ठीक है, नमाज नहीं पढ़ता तो ईमान में खलल आ गया। जैसे तौहीद के बाद नमाज है, वैसे शिर्क के बाद नमाज का छोड़ना है, कुफ्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह रूम में किसी बारे में इरशाद फरमाया कि मुनीबीन इलैहि वत्तक़ू वाक़िमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, कि अल्लाह की तरफ रुजू, मुनीबीन इलैहि, उसकी तरफ पलट आओ, अल्लाह की तरफ पलट आओ, अल्लाह की तरफ रुजू करो। कैसे रुजू करना है? वत्तक़ू, अल्लाह की तरफ पलटना है तो नेक बुराई का रास्ता छोड़कर नेकी का रास्ता इख्तियार करना है, गुनाह का रास्ता छोड़कर सवाब का रास्ता इख्तियार करना है। वत्तक़ू, तक़वा यही है कि आदमी अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह ताला से जो सवाब की उम्मीद रखते हुए नेक काम करे, अमाल सालिहा करे। और तक़वा में ये भी चीज़ ज़रूरी है कि अगर बंदा गुनाह से बचता है, बुराई से बचता है, तो दुनिया वालों के डर से नहीं, अल्लाह के डर से अगर गुनाह से बचता है तो ये तक़वा है। तो फरमाया कि अल्लाह की तरफ रुजू करो, और अल्लाह की तरफ रुजू करने की दो सूरतें हैं। आप गुनाह का काम छोड़ भी दो, आप नेकी भी इख्तियार करने लगो, दोनों चीज़ें ज़रूरी है, तब तक़वा आएगा। सिर्फ नेक काम करेंगे तक़वा भी मुकम्मल नहीं हुआ, आप सिर्फ गुनाह छोड़ देंगे तक़वा मुकम्मल नहीं हुआ। ऐसे ही जैसे अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर समाज और माशरे की इस्लाह के लिए ज़रूरी है। अगर कोई ये कहे कि सिर्फ भलाई का हुक्म देते रहेंगे तो समाज और माशरे में भलाई आम हो जाएगी, मारूफ आम हो जाएगा, लोग नेक बन जाएंगे, लोग नेकी पर अमल करने वाले बन जाएंगे। ये समाज और माशरे की इस्लाह नहीं हुई। सिर्फ भलाई का हुक्म देने से समाज और माशरा नहीं सुधर सकता, वैसे ही जैसे सिर्फ बुराई से मना करने से समाज और माशरा नहीं सुधरेगा। आप बोलेंगे कि सिर्फ बुराई से मना करते रहें तो भी समाज नहीं सुधरेगा। आप लोगों को बताना है कि नेकी की तरफ आइए और बुराई से बचिए भी, तब समाज और मुआशरा सुधरेगा। दोनों ज़रूरी है। एक काम करेंगे तो जिम्मेदारी अधूरी रहेगी और मुकम्मल तरीके से जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी और फ़ायदा हकीकी मानों में हासिल नहीं होगा। सिर्फ भलाई का हुक्म देते रहेंगे तो लोग भलाई तो करने लगेंगे लेकिन बुराई से बाज नहीं आएंगे, और अगर सिर्फ बुराई से मना करेंगे लोग बुराई से रुकने लगेंगे लेकिन भलाई की तरफ नहीं आएंगे। तो ऐसे ही तक़वा के लिए नेकी इख्तियार करना और गुनाह का छोड़ना दोनों ज़रूरी है। तो मुनीबीन इलैहि वत्तक़ू, अल्लाह की तरफ पलट आओ और उसका तक़वा इख्तियार करो, उसका डर अपने दिल में पैदा करो कि अगर नेकी करते हो तो अल्लाह की मोहब्बत में करते हो, दुनिया वालों की मोहब्बत में नहीं, और अगर गुनाह छोड़ते हो तो दुनिया वालों के खौफ से नहीं, अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ते हो तो यह तक़वा है। और नेकी इख्तियार करने और गुनाह छोड़ने का सबसे मजबूत रास्ता यही है कि वाक़िमुस्सलाह, नमाज कायम करो। आप नमाज के पाबंद हैं तो आप फवाहिशात और मुनकरात से महफूज रहेंगे, आप बुराई से महफूज रहेंगे, आप गुनाह से महफूज रहेंगे। ये नमाज की पाबंदी का फ़ायदा है। इसीलिए दीगर बातों का हुक्म नहीं दिया कि ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है। नमाज की पाबंदी कीजिए, सच्चा मसला इसी में आ जाता है। और फिर उसके बाद हुक्म दिया कि वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से मत हो जाइए। नमाज नहीं पढ़ते आप शिर्क में, मुशरिकों के साथ आपका शुमार होगा। नमाज पढ़ते हैं मोमिनों के साथ शुमार होगा। एक मुसलमान में और एक काफिर में फ़र्क करने वाली सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो नमाज का पाबंद। नमाज की पाबंदी, नमाज की अहमियत इस कदर सहाबा किराम में ज़्यादा थी कि मुनाफिकीन तक का गिरोह अपने आप को मुसलमान बताने के लिए यही एक काम करता था, नमाज पढ़ता था। सदका व खैरात नहीं करते थे, कोई ना कोई बहाना, जंगों में शिरकत, जिहाद में शिरकत के लिए उनके पास हज़ारों बहाने थे और हज़ारों उज़्र थे। वो कोई आप सूरह तौबा उठाकर पढ़ जाइए, सूरह तौबा का अक्सर और बेशतर हिस्सा मुनाफिकीन की खसलत पर तज़किरा है।
मुनाफिकीन की खसलतों पर तबसरा किया गया कि मुनाफिकीन ये करते हैं, ये करते हैं। जिहाद की बात आई तो कभी गर्मी का हवाला दिया, जिहाद में शिरकत की बात आई तो कभी लंबे सफ़र का हवाला दिया, जिहाद में शिरकत की बात आई तो कहने लगे कि हमारे बीवी बच्चों को कौन देखेगा, हमारे घर में कोई जिम्मेदार, कोई सरपरस्त नहीं है। इन्ना बुयूतना औरा, हमारे घर खाली पड़े रहेंगे। कभी बीमारी का हवाला दिया, कभी सवारी नहीं है, कभी हथियार नहीं है। अलगरज जिहाद में शिरकत नहीं करना है तो बेशुमार बहाने हैं, उसके बावजूद अपने आप को मुसलमान बता सकते हैं। ज़कात नहीं देना है तो कोई ना कोई हीला और बहाना इख्तियार कर लिया, तब भी मुसलमान समझे जाएंगे। लेकिन अगर नमाज छोड़ दी तो उनके ऊपर से मुसलमान का लेबल हटा दिया जाएगा। वो नमाज सुस्ती से पढ़ते हैं, देर से आकर पढ़ते हैं, रकातें छूट जाती है, ताखिर से आते हैं, आखिरी सब में आते हैं, नमाज के आखिर में आते हैं। लेकिन नमाज में ज़रूर आते थे कि कहीं अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमें मुसलमान नहीं समझेंगे। ये नमाज की अहमियत थी सहाबा किराम के नज़दीक। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे कि हमारा नमाज के मामले में वो मिजाज था, नमाज की वो पाबंदी थी, नमाज का वो एहतिमाम था कि अगर हमारे साथियों में से अगर मदीना का कोई मुसलमान नमाज में ताखिर करने लगता, नमाज में लेट आता तो लोग उसके बारे में गुमान करने लगते थे कहीं ये मुनाफिक तो नहीं हो गया। तो अपने आप को सिर्फ मुसलमान बताने के लिए नहीं, अपने आप को सच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुत्तबे बताने के लिए नहीं, नबी करीम इस्लामी तालीमात पर कमा हक अमल करने वाला बताने के लिए नहीं, बल्कि मुकम्मल मुसलमान अपने आप से निफाक का लेबल हटाना है, अपने आप से कुफ्र और शिर्क का लेबल हटाना है। तो हर मुसलमान नमाज का पाबंद हुआ करता था। नमाज की पाबंदी सहाबा किराम में इस कदर ज़्यादा थी कि अगर कोई लेट होता, नमाज नहीं छोड़ता था, लेट आता तो उसके बारे में ये समझा जाने लगता था कहीं ये निफाक का शिकार तो नहीं हो गया। इसलिए कि मुनाफिकीन की सबसे बड़ी पहचान यही थी, अस्क़लुस्सलाति अलल मुनाफिकीन, कि मुनाफिकीन पर सबसे ज़्यादा भारी जो काम गुजरता है वो यही कि सलातुल इशा व सलातुल फज्र, इशा की नमाज का पढ़ना, दिन भर की थकान, दिन भर की मसरूफियात के बाद इशा की नमाज़ पढ़ना और नींद में से उठकर फजर की नमाज़ पढ़ना मुनाफिकीन की सबसे बड़ी भारी, सबसे गिरा गुजरने वाला काम था। तो मुनाफिकीन की खसलतों पर आदत डालिए, अपने आप का जायज़ा लीजिए, अपनी मस्जिद के माहौल का जायज़ा लीजिए। हम किस खाने में फिट बैठते हैं? क्या हमें हमारे नमाज छोड़ने की वजह से कुफ्र और शिर्क का हुक्म हमारे ऊपर, मुशरिक और काफिर का हुक्म लगता है या नहीं लगता है? अगर कोई आदमी ये समझता है कि हम दिन भर में 2 नमाज़ें पढ़ लेते हैं, हम दिन भर में 1 नमाज़ें पढ़ लेते हैं, ये 2-3 छूट गई तो क्या हुआ? 1 नमाज फैसला आपके हाथ में। 1 नमाज पढ़ने की वजह से, 2 नमाज पढ़ने की वजह से आप अपने आप को मुसलमान समझते हैं तो 3 नमाजें छोड़ने की वजह से क्या समझेंगे? 4 नमाजें छोड़ने की वजह से आप अपने आप को क्या समझेंगे? शरीयत की नज़र में अपने दिल से फैसला कीजिए, और अगर फैसला आपके खिलाफ जाता है तो अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। नमाज की पाबंदी एक मोमिन की सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी शान है कि वह नमाज का पाबंद होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की कई आयतों में अपने वलियों की जो सिफत बयान की, आमतौर से औलिया अल्लाह की जब बात आती है, अल्लाह के वलियों की बात आती है तो सूरह यूनुस की आयत लोग पढ़ते हैं कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के वली वो हैं कि जिन पर ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, अल्लाह के वली कौन है? वो लोग जो ईमान लाए और मुत्तकी है। ये तो एक इजमाली तज़किरा है अल्लाह के वलियों का, लेकिन अगर आप कुरान करीम की दीगर आयात में अल्लाह के जो औलिया होते हैं उनकी कुछ ज़ाहिरी और बातिनी सिफ़ात को अगर आप पहचानना चाहेंगे तो सूरह जुमा में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के वली वो हैं कि कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। उससे पहले की आयत में औलिया अल्लाह अपने आप को यहूद बताते थे, तो अल्लाह ताला ने बताया कि अगर अपने आप को अल्लाह का वली, अल्लाह का चहेता, अल्लाह का महबूब बताते हो तो मौत से मोहब्बत करके बताओ, जिहाद में निकल कर बताओ, अल्लाह के रास्ते में शहीद होकर बताओ। ये अल्लाह के वली ज़ाहिरी पहचान, जिहाद से और मौत से नहीं डरता मुसलमान। और सूरह नाम में सूरह मायदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 6ठे पारे में तज़किरा किया कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन व मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। इससे पहले की आयत में अल्लाह ताला ने मना किया, मुसलमानों को, मोमिनों को इस बात से मना किया
कि ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूदियों और नसरानियों से दोस्ती नहीं करना है, उनके साथ नहीं रहना है। वो आपस में एक दूसरे के दोस्त है, तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम्हारे खिलाफ एक दूसरे से मिल जाएंगे, आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, और जो उनसे दोस्ती करेगा तो उन्हीं में से समझा जाएगा, और ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये आयत का मफहूम बता रहा हूँ। और फिर उसकी कई आयतों के बाद यहाँ पर बताया कि अगर तुम मोमिन हो, मुसलमान हो, तो तुम्हारी दोस्ती के लायक, तुम्हारे साथ में रहने के लायक वो लोग हैं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, तुम्हारा हकीकी वली, हकीकी दोस्त अल्लाह ताला है। अल्लाह से दोस्ती का मतलब अल्लाह के अहकामात पर अमल करना है, अल्लाह ताला ने जिन बातों का हुक्म दिया उसे बजा लाना है, जिन बातों से मना किया उससे रुक जाना है। ये अल्लाह से दोस्ती का तकाजा है। रसूल तुम्हारा दोस्त है, और रसूल से दोस्ती का तकाजा यह है कि रसूल को रसूल समझते हुए उसकी रिसालत के हवाले से जो बातें हम तक पहुँची है उन तमाम चीज़ों को इख्तियार कर लिया जाए। रिसालत के मकाम पर किसी इमाम को नहीं बैठाना है, किसी पीर और किसी बुजुर्गों को नहीं बैठाना है कि हम इसके मुताबिक अमल करेंगे, ये जैसा कहते वही वैसा नहीं करना है। रसूल से दोस्ती, अल्लाह से दोस्ती के बाद सबसे ज़्यादा दोस्ती के हकदार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी आपकी सुन्नतों के मुहाफिज बनिए, सुन्नतों की हिफाजत दिमाग में याद करके नहीं, अमल के साथ आप सुन्नतों की अमली आदत इख्तियार कीजिए, सुन्नत कदम कदम पर आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाए। इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने एक किताब लिखी कि अमलुल यौम वल लैला, के दिन और रात के अमाल, उसमें उन्होंने 1000 से ज़्यादा इससे अमाल को जमा कर दिया है कि रोज़मर्रा के मामूलात में एक मुसलमान करता है और उसे सुन्नत समझ के नहीं करता। उस किताब को पढ़ने के बाद आदमी की ज़िंदगी बदल जाएगी कि आदमी कम वेश रोज़ाना 1000 सुन्नतें अल्लाह के रसूल की अदा कर सकता है। तो अल्लाह के रसूल से दोस्ती का हकीकी तकाज़ा ये है कि आपकी पैरवी की जाए, आपकी इत्तिबा की जाए, और आपकी जगह किसी और को नाला खड़ा किया जाए। तो फरमाया कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह ताला तुम्हारे दोस्त हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दोस्त हैं, और तुम्हारे समाज और मुआशरे में रहने वाले मुसलमानों में से वह मुसलमान तुम्हारा दोस्त है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, मोमिनीन तो तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन मोमिनों और मुसलमानों में वो मुसलमान युक़ीमूनस्सलाह जो नमाज कायम करते हैं, नमाज के पाबंद अफराद, नमाज की पाबंदी करने वाले हजरात से दोस्ती करनी चाहिए। वयुतून ज़काता, ज़कात की अदायगी भी करते हैं, बखीली नहीं करते। मस्जिद में, मदरसे में, अल्लाह के रास्ते में देखने की बात आई तो कभी इधर उधर झांकते नहीं, इधर उधर बगलें नहीं चुराते, नजरें नहीं चुराते, बहाना और उज़्र नहीं आता, शैतानी वसवसे में नहीं आते कि यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, तुम्हें फ़क़्र फ़ाक़ा का वादा दिलाता है। मस्जिद में देने की बात आई, मदरसे में देने की बात आई तो आदमी के दिमाग में अखराजात की एक फहरिस्त तैयार हो जाती है, बच्चों की फ़ीस, दवा, इलाज, घर, बिल और फला फला अखराज, और फिर आदमी अपने आप को, ये शैतानी वसवसा होता है। अल्लाह को दीजिए, अल्लाह आपको देगा। रोज़ाना फरिश्ता आसमान से नाजिल होता है और दुआ भी करता है, बद्दुआ भी देता है। उन लोगों के लिए दुआ करता है कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, और उन लोगों के माल की तबाही और बर्बादी की बद्दुआ करता है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। तो आप दुआ लेना चाहें, वो भी फरिश्ते की खुसूसी तौर पर फरिश्ता नाजिल होता है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों की ये फजीलत है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है, जाओ उसके हक़ में दुआ करो। तो आप दौलत फरिश्ते की दुआ लेंगे या फरिश्ते की बद्दुआ लेंगे, फैसला हमारे हाथ में। तो मुसलमानों में वो तुम्हारी विलायत, तुम्हारी दोस्ती के हकदार हैं जो नमाज के कायम करने वाले हैं, ज़कात की अदायगी करने वाले हैं, वो हम राकिऊन, और वो रुकू करने वाले हैं, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, वो तुम्हारी दोस्ती के हकदार हैं। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू, और जो अल्लाह से, उसके रसूल से और नमाज के पाबंद मुसलमानों से दोस्ती करेगा तो ये अल्लाह का गिरोह है। फौलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह का गिरोह है, और अल्लाह का गिरोह गालिब आने वाला है। दुनिया में गलबा चाहते हो तो खुद नमाज के पाबंद बनिए और नमाज की पाबंदी करने वालों के साथ रहिए। आपका दिन के औकात, आपके शब व रोज़, आपके घर के बाहर की ज़िंदगी ऐसे लोगों के साथ गुजरनी चाहिए। नमाज के पाबंद अफराद के साथ रहेंगे तो नमाज की आदत पड़ेगी, और हराम अशिया का इस्तेमाल करने वालों के साथ रहेंगे तो हराम खोरी में पड़ जाएंगे। बखील के साथ रहेंगे, बखीली की आदत पड़ेगी। सखी के साथ रहेंगे, सखावत की आदत पड़ेगी।
साथ में रहने का बहुत गहरा असर पड़ता है। बहरहाल नमाज की बड़ी पाबंदी है और समाज और माशरे की एक अफसोसनाक हकीकत यह है कि हम नमाज में बड़े कोता हैं, नमाज में बड़ी सुस्ती और गफलत करने वाले हैं। लिहाजा इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमें जिसके लिए पैदा किया गया और हमारे लिए कायनात को पैदा किया गया, तो हम अपनी ज़िंदगी के हकीकी मकसद से जुड़ जाएँ, ज़िंदगी के हकीकी मकसद को इख्तियार करने वाले बने। दिन और रात में अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की है। इन नमाज़ों की कबा हक़ व पाबंदी करे तो आपकी ज़िंदगी खैर और बरक़ात से भर जाएगी। अल्लाह ताला बेशुमार बरकत अता फ़रमाएगा, अल्लाह की मैयत नसीब होगी, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की नुसरत आएगी और ज़िंदगी में बेशुमार मसाइल होने के बावजूद अल्लाह ताला उसके हल का इंतज़ाम करवा देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नमाज़ों का पाबंद बनाए। नमाज को लेकर जो मसरूफियात, जो रुकावटें हमारे अंदर आती है, उन रुकावटों और उन दिक्कतों को दूर फरमा और हमें हकीकी मानों में 5 वक्त नमाजी बना दे। हमारी मस्जिदों को हमें आबाद करने की तौफीक अता फरमा, ज़िंदगी के हकीकी मकसद से जोड़ दे और ज़िंदगी के हकीकी मकसद पर कायम व दायम रख जब तक दुनिया में ज़िंदा रख। नमाज की पाबंदी के साथ, नमाज के क़याम के साथ तौहीद के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, ईमान के ऊपर ज़िंदा रख। हमारा ख़ात्मा फरमा तो इस्लाम के ऊपर, तौहीद के ऊपर और ईमान के ऊपर हमारा ख़ात्मा फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।